So let's read this question. The question says, which parts in the given figure have minimum reabsorption and play a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid? तो यहाँ पे जो इमेज गिवन है, हमको सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के उनको जो है रिकॉग्नाइज करना है, उनको फाइंड करना है, देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन की कौन सा पार्ट जो है गिवन फिगर में वो मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन करता है एंड प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऑप्शंस है ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी थर्ड एंड फोर्थ, सी फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड डी सेवंथ एंड एट्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, बेसिकली जो ईच किडनी होती है वो नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट करती है। उन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। एंड नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, दीज आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होता है। पहला प्राइमरीली जो नेफ्रॉन है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, एक होता है ग्लोमेरुलस and then second one is the renal tubule, the renal tubule। बात करें यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये बिगिन होता है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस होता है ये एनक्लोज्ड होता है विद इन दी बोमन्स कैप्सूल एज वी कैन सी इन दी इमेज। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स दी ग्लोमेरुलस, glomerulus, while जो second part है, second part represents the Bowman's capsule। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं कि क्या कि जो ग्लोमेरुलस है वो एनक्लोज हो रहा है विद इन दी Bowman's capsule। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो अदर पार्ट्स आर PCT which stands for proximal convoluted tubule, Henle's loop, Henle's loop के 2 पार्ट्स होता है, ascending limb of loop of Henle और descending limb of loop of Henle। Next is DCT, DCT represents the distal convoluted tubule and then collecting duct, जो कि लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। अगर हम इमेज में लेबल करें तो जो थर्ड पार्ट है, दिस थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट्स द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, descending limb of loop of Henle। and जो fourth part है, fourth part represents, this is the ascending limb of loop of Henle, ascending limb। next जो है this represents the vasa recta। जो सिक्स पार्ट है यहाँ पे, सिक्स पार्ट represents the PCT which stands for proximal convoluted tubule। Seventh part represents the DCT, distal convoluted tubule, and eighth part represents the collecting duct। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा पार्ट जो है मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है जहाँ पे एंड प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन दी मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे हम बात करें आगे अबाउट दी हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है, जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो मिनिमम होता है कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब में। रीअब्सॉर्प्शन जो है मिनिमम होता है इन दी ascending limb। however जो रीजन है ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है टू इलेक्ट्रोलाइट।
permeable होता है to water and almost impermeable होता है to electrolytes, and this concentrate the filtrate as ये move करता है to the downwards. Now ascending limb जो होता है वो impermeable होता है वाटर के लिए, बट ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, जो कि है विच आर दी पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज दी पार्ट जहाँ पे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, एंड इट इज दी पार्ट जो कि प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. आंसर विल बी बी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. Answer will be B, that is third and fourth. I hope you understood it well. Best of luck.